हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर हमारा 16 था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, वो ऐसे डिफरेंट टाइप के सभी के नेस्ट बनाते हैं। अभी आगे है, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड्स, कैन यू शो योर फ्रेंड इन क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड द व्हाट साउंड इज द मेक। आपका फेवरेट बर्ड्स कौन सा है, उसकी आवाज़ और वो कैसे उड़ता है, वो आपको डिस्कस करने का है फ्रेंड्स के साथ। फिर आगे है, विच बर्ड इज दिस, अ क्रॉन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो द मैनी शेड्स ऑफ द ब्लू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेल। क्लूज में दिया है, इट्स अवर द नेशनल बर्ड्स। तो कौन सा आएगा हमारा नेशनल बर्ड, कौन सा है, पीकॉक। फिर आगे है, if there is a nest inside or the around your house, look at the carefully. Remember, do not go the near the nest and do not touch it. If you do so, then the birds will be not come the nest again. फिर आपके घर के आसपास के किसी जगह आपने नेस्ट तो देखा ही होगा, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, चिड़िया का घोंसला। फिर आपको क्या करने का है, उसको टच नहीं करने का है। ये बात आपको ध्यान में रखने की है। फिर आगे है, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर द सम डेज एंड नोट डाउन योर फॉलोइंग थिंग्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर उसके अकॉर्डिंग दिए है। एक आपको पिक्चर्स दिया है, वो नेस्ट का है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेस्ट मेड, द नेस्ट इज मेड ऑन द वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। फिर सेकंड है, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, द नेस्ट इज मेड ऑफ द ड्राई बीड्स ऑफ द hay, बीड्स एंड वायर। फिर आगे है, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल द मेकिंग इट, यस द नेस्ट इज द रेडी। फिर आगे, कैन यू रिकॉग्नाइज विच द बर्ड्स हैज मेड द नेस्ट, यस अ क्रो हैज मेड ऑफ द नेस्ट। मतलब ये जो क्वेश्चन आंसर दिए है, जो हमने नेस्ट देखे थे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको दे दिए है क्वेश्चन आंसर, उसके आंसर है। फिर आगे है, व्हाट things does the birds bring to the nest, the crow bring the small insects warm to feed is the chicks। फिर आगे है, is there any bird sitting in the nest, yes there is a bird sitting in the nest। फिर आगे है, do you think there are the any eggs and in the nest, तो क्या आएगा, no I do not think there are the any eggs in the nest। Then can you hear any sound like the chee chee from the nest, yes I am hear the some sound like the chee chee from the nest। If there are the chicks in the nest, what do you parents birds bring from the eat, the parents birds bring from the grain pieces, roti and the insects। फिर how many times in a 1 hour do the birds come to the nest, the male and the female crow come to the three times to nest in a 1 hour meal। After the how many days did the chicks leave the nest, the chicks leave the nest fly away after about the 1 month। फिर आगे है, मेक द पिक्चर्स ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। नेस्ट का आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने की आपकी नोटबुक में। फिर आगे है, यू हैव सी हाउ बर्ड्स आई यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर द नेस्ट, यूज some of the things and make up the nest, make a small paper birds you put in your the nest। फिर आप लोगों को पता, हमने देखा कि बर्ड्स कैसे नेस्ट बनाते हैं। फिर आपको भी कुछ ऐसी चीज़ लेने की है, फिर आपको स्मॉल पेपर हो गया, कुछ भी ऐसे कुछ चीज़ लो, उससे आप छोटा सा नेस्ट आपको बनाने का है। Birds are the nest, only the lay their the eggs, after the eggs have the hatched and the chicks have to grow, they live in the nest। Imagine how it will be if we also had to leave the home as soon we learn walk and the talk। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि बर्ड्स होते हैं, वो नेस्ट क्यों बनाते हैं, अपने अंडे को रखने के लिए। फिर अंडे परिपक्व हो जाते हैं, मतलब बच्चे भी उसके अंडे में से जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उड़ना भी सीख जाते हैं। उसके बाद क्या, वो लोग अपने नेस्ट में नहीं रहते हैं। अब इमेजिंग आपको करने का है कि हम भी ऐसे बोलते हो चलते हो जाए तो हम भी अपने घर में से निकल जाते हैं। आफ्टर दे लीव देयर द नेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ द बर्ड्स लीव द डिफरेंट प्लेसेस, सम ऑफ द ट्री नियर द वाटर, सम ऑफ द लैंड। उसके बाद वो लोग नेस्ट में से निकल जाते हैं, फिर वो डिफरेंट जगह डिफरेंट बर्ड्स रहने लगते हैं, कुछ ट्री पे, कुछ नियर वाटर और कुछ लैंड पे।
अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड द ट्री। ऐसे भी एनिमल्स में भी सेम वैसा ही है, वो भी डिफरेंट जगह प्लेस पे रहते हैं, लैंड पे, अंडर द ग्राउंड, वाटर एंड द ट्रीज। फिर आगे देखो, यह सभी पिक्चर्स दिए हैं बर्ड्स के। तो फर्स्ट है बर्ड्स पॉ, यानी बर्ड्स पास होते हैं, मतलब जो बर्ड्स के जो पंजे मतलब पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वैसे डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट नीड्स होते हैं, सभी की क्या ज़रूरत होती है, सभी इसके क्या यूज़ करते हैं वो है। देखो फर्स्ट है, ऐसे जो बर्ड्स के पाउस होते हैं। देखो फर्स्ट है द स्विम इन द वाटर, जैसे कि फर्स्ट दिया है उसका यूज क्या करते हैं, तो स्विम इन द वाटर मतलब तैरने के लिए यूज होता है। फिर है द होल्ड द ट्री द ब्रांच, यानी जो ट्री होते मतलब ट्री की जो ब्रांच होती है उसके पकड़ के वो लोग खड़े रह सकते हैं। फिर ऐसे थर्ड में देखो, ऐसे टू कैच द एंड द प्रे, यानी वॉट इज द हंट्स मतलब शिकार करने के लिए। फिर आगे है वॉक ऑन द लैंड और आगे है क्लाइंब टू द ट्री। अब आगे है बर्ड्स ब्रिक्स, यानी बर्ड्स की जो चांच होती है वो अकॉर्डिंग टू द फूड्स में। फर्स्ट में है टू टीयर एंड द ईट द मीट। फिर आगे है टू मेक द होल इन द वुड एंड द ट्री ट्रंक्स, मतलब जो ऐसी चांच होती है वो वुड और ट्री में क्या होल बनाते हैं। फिर आगे है टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से रस उसमें से वो निकालते हैं। टू फाइंड द फिर आगे है टू फाइंड द इंसेक्ट्स फ्रॉम द मड एंड द शो इन द वाटर्स। फिर आगे टू ब्रेक एंड द क्रश द सीड्स। फिर आगे है टू कट एंड द ईट द मैनी काइंड्स ऑफ द फूड्स, यानी सभी के आगे फर्स्ट में देखा बर्ड्स पास के बारे में और आगे है बर्ड्स ब्रिक्स के बारे में, मतलब किसी भी यूजेस कैसे करते हैं वो। देखो आगे है एनिमल्स टीथ, यानी एनिमल्स के टीथ के बारे में है। यू हैव सीन द एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ। यस, आप सभी को पता भी होगा कि सभी बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट है कौन सा पिक्चर से, काउ का है। देखो तो काउ हैज ए शॉर्ट फ्रॉम द टीथ फ्रॉम स्पिनिंग द ग्रास, मतलब जो काउ के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, इसका यूजेस क्या करते हैं, स्पिनिंग द ग्रास। फिर आगे है द टीथ ऑन द साइड आर द लार्ज एंड द फ्लैट ऑन द च्यू इन द ग्रास, मतलब जो साइड में उसके टीथ होते हैं वो लार्ज होते हैं, तो क्या यूजेस करते हैं, च्यू विद द ग्रास। फिर आगे है कैट्स हैव द शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड द कटिंग द मीट्स। कैट्स के जो टीथ होते हैं उसका यूजेस है टीयरिंग एंड द कटिंग द मीट। फिर आगे है स्नेक हैव द शार्प कर्व्ड द टीथ बट दे नॉट हैव च्यूड देयर द प्रे। स्नेक ऑलवेज सेलो फ्रॉम देयर द फूड इन द होल। स्नेक होते हैं उसके शार्प टीथ होते हैं, मतलब बट वो उसको चबा नहीं सकते, वो तुरंत ही उसको जो भी खाया हुआ है तो फूड को तुरंत ही वो निकल जाता है। फिर आगे है स्क्विरल फ्रंट टीथ कीप द ग्रोइंग थ्रू आउट देयर द लाइफ। स्क्विरल के जो आगे के टीथ होते हैं वो दिन बे दिन पूरे लाइफ तक बढ़ते ही रहते हैं। दे हैव टू कीप द ग्रीनिंग ऑन द थिंग्स टू कीप द टीथ फ्रॉम द बिकम टू द लॉन्ग, मतलब जो उसके जो टीथ होते हैं वो किसी ना चीज़ को मतलब वो उसको क्या कहते हैं, कुतर के मतलब कुतरते ही रहते हैं, मतलब उसको ऐसे उसको कट करके ऐसे खाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का चैप्टर नंबर 16 हमारा बिजी मंथ ये आज हमारा कंप्लीट हो गया।